नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। ईडी ऑफिस पहुंचे मंत्री आलमगीर आलम। कल 9 घंटे हुए सवाल जवाब। अफसरों से कहा संजीव ने 30 करोड़ रुपए किससे लिए नहीं मालूम। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम आज भी ईडी ऑफिस पहुंच गए हैं और उनसे पूछताछ हो रही है। इससे पहले ईडी के अधिकारियों ने मंगलवार को 9 घंटे पूछताछ की थी। सवाल जवाब सुबह 11 बजे शुरू हुआ, जो रात लगभग 8:30 बजे तक चला। इसके बाद मंत्री आलमगीर आलम ईडी ऑफिस से बाहर आए। हालांकि कार्यालय से बाहर मौजूद मीडिया से उन्होंने बातचीत नहीं की और सीधा निकल गए। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें आज फिर से पूछताछ के लिए बुलाया था। जांच एजेंसी की ओर से उन्हें पूछताछ के लिए 12 मई को नोटिस भेजा गया था। प्रवर्तन निर्देशालय की रिमांड में चल रहे मंत्री आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल ने भी जांच एजेंसी को कई जानकारियां दी हैं। मंगलवार को मंत्री आलमगीर आलम के साथ उनके पीए संजीव लाल से भी पूछताछ की गई है। संजीव लाल से पिछले 7 दिनों से पूछताछ चल रही है। इस पूछताछ के दौरान संजीव ने इस बात को स्वीकार किया है कि जो रुपए उनके और उनके सहायक के यहां से बरामद किए गए हैं वह सभी पैसे टेंडर कमीशन के हैं। यह भी बताया है कि टेंडर कमीशन के नाम पर किन किन लोगों से रुपए लिए गए। ईडी को इस बात की जानकारी मिल गई है कि टेंडर कमीशन के नेक्सस में कौन कौन लोग शामिल थे। यह भी पता चला है कि ग्रामीण विकास विभाग में ऊपर से नीचे तक के अधिकारियों के बीच कमीशन की राशि का बंटवारा होता था। गोड्डा में अभिषेक आनंद झा के नामांकन से बीजेपी और कांग्रेस की टेंशन बढ़ी, जीत का किया दावा। झारखंड का सबसे हॉट सीट गोड्डा लोकसभा का चुनाव इस बार दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ भाजपा के निशिकांत दुबे मैदान में पसीना बहा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इंडी गठबंधन के कांग्रेस कोटे के उम्मीदवार प्रदीप यादव चुनाव प्रचार में लगे हैं। दोनों ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था, लेकिन अभिषेक आनंद झा के नामांकन दाखिल करने से अब मुकाबला में ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। अभिषेक झा के नए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में गोड्डा नामांकन दाखिल किया है। अभिषेक झा एक समय में निशिकांत दुबे के बहुत करीबी थे, लेकिन अब वो इनके विरुद्ध चुनाव लड़ेंगे। नामांकन के बाद अभिषेक झा ने अपनी जीत का दावा किया। नामांकन के लिए देवघर से गाड़ियों के काफिले के साथ गोड्डा पहुंचने पर क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। नामांकन के बाद गोड्डा के मेला मैदान में एक जनसभा का भी आयोजन किया गया। गोतिया के 6 लोगों ने युवक को मारा चाकू, हुई मौत। गिरिडीह में जमीन विवाद में ताबड़तोड़ चाकूबाजी, आंटे बाहर निकाली, आरोपी फरार, परिजनों का हंगामा। गिरिडीह में करीब 6 लोगों ने मिलकर एक युवक की दिन दहाड़े चाकू मारकर हत्या कर दी है। इस चाकूबाजी के पीछे जमीन विवाद बताया जा रहा है। जिन लोगों ने चाकू मारा और जिसकी मौत हुई है, दोनों आपस में गोतिया हैं। घटना के बाद सभी आरोपी बाइक पर सवार होकर भाग निकले। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। युवक के परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। इधर घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने जिला परिषद के पास सड़क जाम कर दिया और आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने हत्या में शामिल चाकू भी बरामद किया है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छानबीन शुरू कर दी है। पूरी वारदात गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के नवजीवन नर्सिंग होम के पास की है। जानकारी के अनुसार मृतक छोटू यादव सियोडिया का रहने वाला था। उस पर सियोडिया के ही रहने वाले उसके गोतिया के कुछ युवकों ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि छोटू यादव का उसके गोतिया के साथ आम बगान स्थित जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बीच बुधवार की सुबह करीब 9 बजे छोटू किसी मामले में कोर्ट में गवाही देकर वापस लौट रहा था। तभी उसके गोतिया ने नवजीवन नर्सिंग होम के पास रुकवाया और पास खड़े एम्बुलेंस के पीछे ले गए और सरेआम छोटू यादव पर हमला करते हुए चाकू से एक के बाद एक कई वार किए, जिससे उसके पेट की आंत तक बाहर आ गई। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस बीच पास मौजूद 1-2 पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और हमला करने वाले युवकों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक सारे आरोपी बाइक से वापस कोर्ट रोड की ओर फरार हो चुके थे। हालांकि पूरी वारदात पास के एक दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो चुकी है, जिसके आधार पर अब नगर थाना पुलिस सारे आरोपियों को दबोचने में जुटी हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा 19 को घाटशिला में करेंगे चुनावी सभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 मई को झारखंड आएंगे। वे जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के घाटशिला में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री अब तक झारखंड में 4 चुनावी सभा को राजधानी में शो कर चुके हैं। उनकी चाईबासा, पलामू, गुमला, चतरा व गिरिडीह में चुनावी सभा हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री के झारखंड दौरे को लेकर प्रदेश बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। कार्यक्रम को लेकर पार्टी नेताओं को जिम्मेवारी सौंपी गई है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर रांची आएंगे। बीजेपी खेमे से मिली खबरों में बताया गया है कि वे रांची में रोड शो और बोकारो में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। शाह 17 मई को सांसद और बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ के पक्ष में रांची के चुटिया में रोड
शो करेंगे। साथ ही लोगों से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील भी करेंगे। वहीं 18 मई को बोकारो में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले अमित शाह ने झारखंड में पहले व देश के चौथे चरण के चुनाव से पहले खुंटी में चुनावी सभा की थी। झारखंड में साइक्लोन का असर खत्म, 40 के पार पहुंचने लगा पारा। जाने आज कैसा रहेगा मौसम। झारखंड में साइक्लोन का असर खत्म हो चुका है। इसका असर तापमान पर भी दिखने लगा है। बादल छट गए हैं, जिससे राजधानी का तापमान भी चढ़ने लगा है। कई जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। सबसे अधिक करीब 41 डिग्री सेल्सियस तापमान डाल्टनगंज का रिकॉर्ड किया गया। संताल परगना के करीब सभी जिलों का अधिकतम तापमान 40 या उससे अधिक रहा है। वहीं अगर हम आज के मौसम की बात करें तो तकरीबन रांची समेत सभी जिलों में मौसम साफ रहा। दिन भर धूप खिली रही। जबकि जमशेदपुर की बात करें तो तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है। आने वाले दिनों में यह आंकड़ा 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। 20 मई तक शहर का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि यह धीरे धीरे तापमान और बढ़ेगा। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान भी 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। 20 मई को संताल परगना इलाके में बारिश हो सकती है। वहां गरज के साथ हल्की बारिश का अनुमान है। शेष राज्यों में आकाश में हल्के बादल छाए रहेंगे। मौसम शुष्क रहेगा। 17 और 18 मई को राजधानी का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक हो सकता है। न्यूनतम तापमान भी 26 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक रहने का अनुमान है। भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 बन गया है झारखंड। इस कलंक को मिटाने का संकल्प लेकर बीजेपी को वोट दें, हेमंत बिस्वा शर्मा। आज रजरप्पा बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया था, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पहुंचे थे। उन्होंने लोगों को संबोधित किया और कहा कि कांग्रेस मुसलमान को रिजर्वेशन दे रही है। हमारे भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। भारत में आरक्षण का हक मुसलमान को नहीं मिल सकता। हमें इस बार 400 सीट चाहिए। यहाँ भी 3 करोड़ जनता है और असम में भी। यहाँ राज्य खनिज संपदा से भरा हुआ है। ये राज्य देश का नंबर 1 राज्य डेवलपमेंट में बन सकता है, लेकिन यह भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 बन गया है। यहाँ नौकर के घर से 37 करोड़ कैश मिलते हैं। अगर ईडी सीबीआई नहीं होते तो कांग्रेस के सांसद के पास से 350 करोड़ कहाँ से मिलता। हमें 400 सीट चाहिए। हमें ईडी सीबीआई चाहिए, ताकि जिन लोगों के घरों में अभी भी पैसा है वह भी निकाला जाए। झारखंड बोर्ड 8वीं का रिजल्ट जल्द होने वाला है जारी, अपडेट्स भी जल्द। झारखंड एकेडमिक काउंसिल 10वीं और 12वीं क्लास का रिजल्ट जारी करने के बाद अब 8वीं और 11वीं क्लास का रिजल्ट जारी करने वाला है। विद्यार्थी अपना परिणाम ऑफिशियल वेबसाइट jackresults.com या jack.jharkhand.gov.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। आज या कल और इस वीक कभी भी रिजल्ट जारी हो सकता है। 8वीं क्लास का रिजल्ट पहले जारी किया जाएगा। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आपको बता दें कि 8 लाख से अधिक उम्मीदवार नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि मार्च में 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं ली गई थी। पिछले साल की बात करें तो अप्रैल में परीक्षाएं हुई थी, जून में रिजल्ट आ गया था। ऐसे में इस बार परीक्षाएं पहले हुई थी, तो अब रिजल्ट भी मई में ही आ जाना चाहिए। शादी समारोह में गई बच्ची से 6 लोगों ने किया रेप, डीजे के शोर में दब गई चीख। गुमला जिले के बिशुनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की 12 वर्षीय बच्ची के साथ पास के ही गांव के 6 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता बच्ची सहेलियों के साथ गांव में सोमवार को एक शादी समारोह के मड़वा फंक्शन में गई हुई थी। वह जोर शोर की आवाज में डीजे बज रहा था। लड़की अपनी सहेलियों के साथ डांस कर रही थी। वहां कठ ठोकवा, बनालात, घाघरा गांव के लड़के भी आए हुए थे। फंक्शन खत्म होने के बाद रात के 2 बजे पीड़िता अपनी सहेलियों के साथ गांव से खेत पार कर अपने घर जा रही थी। इसी दौरान आधा दर्जन युवकों ने वहां पहुंच गए और लड़की को पकड़ लिया। उसकी सहेलियों को किसी को कुछ नहीं बताने का धमकी देकर वहां से भगा दिया और लड़की को अपने साथ गांव से 1.5 किलोमीटर दूर जंगल की ओर ले गए, जहां पीड़िता के अनुसार आधा दर्जन युवकों ने उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। घटना के बाद किसी तरह अपने घर पहुंची लड़की ने पूरी बात घर वालों को बताई। इसके बाद घर वाले अन्य ग्रामीणों के साथ उन लड़कों को ढूंढने निकल पड़े। तब तक सारे लड़के फरार हो चुके थे, लेकिन एक बनालात भट्टी टोली का लड़का पकड़ा गया है। उसे लड़की के गांव लाया गया, जहां उसने और 5 युवकों का नाम बताया। ग्रामीणों ने 5 आरोपियों को उनके घर से पकड़ लिया और उनको गांव में ही बांधकर बिशुनपुर थाना को घटना की सूचना दी गई। मौके पर बिशुनपुर थाना प्रभारी उद्देश्वर पाल गांव पहुंचे और ग्रामीणों द्वारा बांधकर रखे गए आधा दर्जन युवकों को थाना लाया। बोकारो के उलगोड़ा पंचायत के 6000 मतदाताओं ने वोट बहिष्कार का फैसला लिया वापस, डालेंगे वोट। जिले के चांस प्रखंड के उलगोड़ा पंचायत के करीब 6000 मतदाताओं ने प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद वोट बहिष्कार का अपना फैसला बदल दिया है। पंचायत के मतदाता अब लोकसभा चुनाव में मतदान करेंगे। इस पंचायत में 6000 मतदाता हैं, जो प्रशासनिक पहल के बाद
अब अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मीडिया के माध्यम से करीब 6,000 मतदाताओं द्वारा वोट बहिष्कार की सूचना मिलने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह बोकारो डीसी विजया जाधव ने जांच एसडीएम ओम प्रकाश गुप्ता समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को भेजा, जहां अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ बैठकर मामले पर चर्चा की। अधिकारियों ने ग्रामीणों से कहा है कि बंदोबस्ती को लेकर जिला प्रशासन के पास जो भी अधिकार है उसका प्रयोग कर इसे दूर किया जाएगा। साथ ही उन्होंने सर्वे बंदोबस्ती में जो त्रुटियां हैं उन्हें दूर करने का आश्वासन दिया है। 17 मई को रांची में अमित शाह का रोड शो, 18 को बोकारो में सभा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर रांची आएंगे। श्री शाह 17 मई को सांसद व भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में रांची के चुटिया में रोड शो करेंगे। साथ ही लोगों से भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे। वहीं 18 मई को बोकारो में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले शाह ने झारखंड में पहले व देश के चौथे चरण के चुनाव से पहले खुंटी में चुनावी सभा भी की थी। इधर 19 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड पहुंचेंगे। वह जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के घाटशिला में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री अब तक झारखंड में 4 चुनावी सभा व राजधानी रांची में रोड शो कर चुके हैं। उनकी चाईबासा, पलामू, गुमला, चतरा व गिरिडीह में चुनावी सभा हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री के झारखंड दौरे को लेकर प्रदेश भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। कार्यक्रम को लेकर पार्टी नेताओं को जिम्मेवारी सौंपी गई है। 20 लाख से अधिक की चोरी, सरायकेला में नहीं थम रही चोरी की घटना, निजी कंपनी से लाखों की चोरी, सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। सरायकेला जिले के कांड्रा थाना क्षेत्र में चोरी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। यहां लगातार चोर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। ताजा मामला थाना क्षेत्र स्थित विमान इंडस्ट्री एवं पाटलिपुत्र कंक्रीट कंपनी का है। यहां बीती रात चोरों ने करीब 20 लाख से भी अधिक के सामानों पर हाथ साफ किया है। वैसे पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि उक्त कंपनी काफी दिनों से बंद पड़ा था। यहाँ कंक्रीट के सामानों के अलावा प्लास्टिक के पाइप भी बनाए जाते थे। काफी समय से कंपनी बंद पड़ा था। कंपनी में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने आशंका जताई कि बीती रात 2 बार पावर कट हुआ था। संभवतः उसी का फायदा उठाकर चोर कंपनी के पिछले हिस्से से बाउंड्री वॉल फांद कर कंपनी के भीतर प्रवेश किए और अंधेरे का फायदा उठाकर कंपनी में रखे करीब 9 बैटरी, 20 डाई, कंप्यूटर, बटखरा इत्यादि की चोरी कर ली है। मालिक को सूचना दे दिया गया है। इधर सूचना पर पहुंचे कंपनी के सुपरवाइजर राजकृष्ण ने बताया कि एक ही कंपनी के अंदर 2 तरह के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। लेबर नहीं मिलने के कारण कुछ दिनों से कंपनी बंद था। करीब 15 से 20 लाख रुपए की चोरी होने की संभावना जताई गई है। झारखंड अग्निशमन विभाग को मिलेंगे 13 नए दमकल वाहन, निरीक्षण करने 4 सदस्यीय टीम गई महाराष्ट्र। अग्निशमन विभाग का संसाधन इस गर्मी में बढ़ने वाला है। आग से मुकाबला करने के लिए फायर ब्रिगेड में 13 नए दमकल वाहन जुड़ने जा रहे हैं। इनके फैब्रिकेशन का काम पूरा हो चुका है, जिसके बाद अग्निशमन विभाग की 4 सदस्यीय टीम दमकल वाहन के निरीक्षण के लिए महाराष्ट्र के पालघर गई है। जून महीने में सभी 13 दमकल वाहन झारखंड अग्निशमन विभाग के मुख्यालय आ जाएंगे। पिछले 1 साल से फायर ब्रिगेड के लिए 3 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। वर्तमान में राज्य में फायर ब्रिगेड के पास छोटे बड़े मिलाकर कुल 129 फायर टेंडर है। 13 नए दमकल मिलने के बाद यह संख्या 142 हो जाएगी। इस मामले में गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन विभाग के डीजी अनिल पाल्टा ने बताया कि 4 सदस्यीय टीम दमकल वाहन का निरीक्षण करने महाराष्ट्र के पालघर गई है। जून महीने तक अग्निशमन विभाग को सभी दमकल वाहन मिल जाएंगे। घर बैठे जान पाएंगे किस बूथ पर कितनी भीड़, चुनाव आयोग ने लॉन्च किया ऐप, यहां से करें डाउनलोड। निर्वाचन आयोग मतदाताओं की सुविधा के लिए हर स्तर पर तैयारी कर रहा है, कोई कसर नहीं छोड़ रहा। हर मतदाता को मतदान केंद्र तक लाने व मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन प्रयासों के तहत ही बूथ क्यू स्टेटस ऐप को लॉन्च किया गया है, जो 25 मई को सभी मतदाता इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतदाता घर बैठे ही अपने मतदान केंद्र लगे लाइन की संख्या की जानकारी ले सकेंगे। भरी गर्मी में उन्हें लाइन में खड़ा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भीड़ के कम होने पर इसकी सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। जिला प्रशासन द्वारा मतदाताओं की सुविधा के लिए बूथ क्यू स्टेटस ऐप तैयार कर रहा है, जो चुनाव के दिन सभी के लिए खुल जाएगा। इस मोबाइल एप्लीकेशन से मतदाता अपनी बारी का पता लगा सकेंगे। इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। मोबाइल ऐप पर मतदाता अपने एरिया का नाम, पोलिंग बूथ का नाम, वोटर का नाम आदि फील्ड करेगा तो उसे एक OTP मिलेगा, जिसका प्रयोग हवा बूथ पर सीधे BLO से जुड़ सकता है। BLO हर 1 घंटा या आधे घंटे बाद ऐप में बताएगा। चिरकुंडा चेकपोस्ट पर जांच के दौरान कार से 1,15,000 रुपए बरामद। झारखंड के पहले चरण का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। वहीं राज्य में दूसरे चरण का चुनाव 20 मई को है। इस चुनाव को भी निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने को लेकर चेकपोस्ट पर लगातार
वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में स्तर जांच दल एसएसटी टीम ने झारखंड बंगाल सीमा के चिरकुंडा बराकर चेकपोस्ट पर मंगलवार की रात वाहन जांच के दौरान 2 वाहनों से कुल 1,15,000 रुपए बरामद किए। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एसएसटी टीम ने कैश जब्त कर लिया है। चिरकुंडा पुलिस ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बॉर्डर पर वाहनों की सघन जांच पड़ताल की जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार की रात पश्चिम बंगाल के आसनसोल निवासी शमशेर खान के कार से 60,000 और बिहार के सासाराम निवासी धीरज कुमार के कार से 55,900 रुपए जब्त किए गए हैं। दोनों ने कार से बरामद कैश के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दिया और न ही कोई कागजात पेश किए हैं, जिसकी वजह से चुनाव आयोग के निर्देशानुसार बरामद नगद राशि को जब्त कर लिया गया है। डीजे गाड़ी पलटने से 4 लोग घायल, गंभीर हालत में एक रेफर। देवघर के देवीपुर थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद गांव के पास अनियंत्रित होकर एक डीजे गाड़ी पलट गई। घटना में डीजे गाड़ी पर सवार 4 लोग घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल जसीडीह थाना क्षेत्र के मथुरापुर साहिबगंज निवासी शंकर कोल सहित नेपाल राय, सागर कोल व विजय कोल को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने शंकर की गंभीर हालत देखते हुए बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर कर दिया। वहीं बाकी 3 घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया है। जानकारी के मुताबिक उक्त सभी डीजे गाड़ी पर ही बैठकर बारात में गिरिडीह के पारसनाथ जा रहे थे। उसी क्रम में हुसैनाबाद के समीप संतुलन बिगड़ने से डीजे गाड़ी पलट गई और उस पर सवार सभी घायल हो गए। मामले की जानकारी पाकर देवीपुर थाने की पुलिस भी मौके पर घटना स्थल पर पहुंची। दुर्घटनाग्रस्त डीजे गाड़ी को जब्त कर पुलिस ने थाना ले आया व मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, बोले रामलला को फिर टेंट में भेजने की साजिश रची जा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उस पर शर्मनाक राजनीति करने और रामलला को फिर तंबू में भेजने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और वंशवादी राजनीति के सबसे बड़े मॉडल बन चुके हैं। उन्होंने भारत को इन बुराइयों से मुक्त करने का संकल्प लिया है। गिरिडीह में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राम मंदिर को लेकर कांग्रेस नेता शर्मनाक बयान दे रहे हैं। उनके नेता राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बातें कर रहे हैं। गौरतलब है कि अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद रामलला को अस्थायी तौर पर तंबू जैसे ढांचे में रखा गया था। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि झारखंड में झामुमो के नेतृत्व वाला सत्तारूढ़ गठबंधन राज्य में घुसपैठियों को संरक्षण दे रहा है। दूसरी बार सस्पेंड हुए उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त रामलीला रवानी। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सहायक आयुक्त रामलीला रवानी दूसरी बार सस्पेंड किए गए हैं। पहले तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर रहे भोर सिंह यादव के कार्यकाल में रामलीला रवानी को सस्पेंड किया गया था। उस समय ये रामगढ़ में सहायक उत्पाद आयुक्त थे। अब दूसरी बार जमशेदपुर के उपायुक्त अनन्य मित्तल की अनुशंसा पर ये सस्पेंड किए गए हैं। इन पर ओवर प्राइसिंग को कंट्रोल नहीं करने, अवैध शराब की बरामदगी अथवा निर्माण स्थल पर छापामारी नहीं करने, ऊपर के अधिकारी के आदेशों का अनुपालन नहीं करने और मिलावटी शराब पर अंकुश नहीं लगाने के गंभीर आरोप लगे हैं। इनके साथ साथ इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार को भी निलंबित कर दिया गया है। बागिन मां के नीचे दबने से 4 शावकों की मौत। रांची के जू में 10 मई को हुआ था जन्म। डॉक्टर बोले दम घुटने से गई जान। राजधानी रांची के लगभग 15 किलोमीटर दूर बिरसा जैविक उद्यान में बागिन के 4 नवजात बच्चों की मौत हो गई। जिस बागिन के नवजात की मौत हुई है उसका नाम गौरी है। बिरसा जैविक उद्यान प्रबंधन के मुताबिक नवजातों की मौत अपनी मां के शरीर से दब जाने की वजह से हुई है। बच्चे मां के बेहद करीब चले गए थे। बता दें कि बागिन गौरी ने 10 मई की आधी रात के करीब 4 बच्चों को जन्म दिया था। बताया जा रहा है कि बागिन की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग भी की जा रही थी। इसके बाद भी ऐसी घटना हो जाना प्रबंधन पर सवाल खड़े कर रही है। बागिन गौरी के प्रसव होने की जानकारी प्रबंधन को थी। इसके बाद से जिस केज में वह थी वहां लगाए गए सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग की जा रही थी। बिरसा जैविक उद्यान प्रबंधन की माने तो जन्म के बाद सभी नवजात मां के काफी करीब आ गए। वहीं जब मां ने करवट बदली तो सभी नवजात उसमें दब गए। जब प्रबंधन को इस बात का पता चला तो वहां से कर्मी केज के भीतर जाकर देखा। बागिन को बच्चों से दूर हटाया गया। 3 बच्चों की वहीं मौत हो चुकी थी, लेकिन एक बच्चे की सांस चल रही थी, पर उसे भी जब तक संभाला जाता तब तक उसकी मौत हो गई। बिस्कुट देकर 9 साल की बच्ची को फुसलाया, फिर ट्यूशन टीचर ने मासूम से किया रेप। झारखंड में दरिंदगी की हदें पार करने वाले एक टीचर को पकड़ा गया है। आरोपी ने अपनी ही एक 9 साल की छात्रा के साथ रेप किया। गांव के लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। ट्यूशन टीचर की पहचान अर्पण कुजूर के रूप में की गई है। यह महुआटांड़ थाना क्षेत्र की घटना है। अर्पण कुजूर को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने बच्ची को मेडिकल जांच के लिए लतेहार भेज दिया। डीएसपी हिमांशु चंद्र मांझी ने बताया कि पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। दर्ज एफआईआर के अनुसार
अर्पण कुजूर सोमवार को बच्ची को ट्यूशन पढ़ाने उसके घर गया था। वहां उसने बच्ची को बिस्कुट खिलाया और बहला फुसलाकर जंगल ले गया। आरोपी टीचर ने जंगल में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, फिर देर रात बच्ची को अपने घर ले गया। इधर बच्ची को गायब देख परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर पूरे गांव और जंगल में तलाश की, पर कुछ पता नहीं चला। इसके बाद ग्रामीण अर्पण के घर पहुंचे और खोजबीन की, जहां बच्ची मिल गई। बच्ची ने घटना की जानकारी दी तो ग्रामीणों ने अर्पण को पकड़ लिया। देवघर बासुकीनाथ 4 लेन सड़क निर्माण कार्य का ग्रामीणों ने किया विरोध, लगाया अनियमितता का आरोप। जिले में बन रही देवघर बासुकीनाथ 4 लेन सड़क का ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जमीन अधिग्रहण कर 4 लेन का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें सड़क निर्माण कार्य से दूर रखा जा रहा है। वहीं दूसरे राज्यों के लोगों से यह काम कराया जा रहा है। विरोध करने वाले गाँव में बागमरी, चंदन पहाड़ी, सहारा, जोगिया मोड़, हथनामा, बोगली, बिशुनपुर, धर्मपुर आदि गांव के ग्रामीण शामिल थे। बासुकीनाथ से देवघर तक बन रहे 4 लेन सड़क निर्माण कार्य में रोजगार नहीं मिलने से स्थानीय युवा ठगा महसूस कर रहे हैं। स्थानीय बेरोजगार युवाओं ने बताया कि ग्रामीणों की आजीविका का मुख्य साधन खेती है। 4 लेन सड़क निर्माण कार्य के लिए सरकार ने उनकी उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण कर लिया, जिससे खेती योग्य जमीन खत्म होने से खेतिहर मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। धनबाद में बीसीसीएल के ओबी डंप में मिला नरकंकाल, इलाके में सनसनी। बीसीसीएल के ओबी डंप में एक कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। कंकाल का सिर पेड़ से टंगा हुआ मिला, जबकि शरीर के अन्य अंग जमीन पर बिखरे हुए मिले। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कंकाल को कब्जे में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक माना जा रहा है कि करीब 4 से 5 महीने पहले व्यक्ति की मौत हुई होगी। घटना राम कनाली ओपी अंतर्गत बस्ती नंबर 6 के पास की है। बस्ती नंबर 6 के पास ओबी पहाड़ के जंगल में नरकंकाल की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। सूचना मिलने पर राम कनाली ओपी की पुलिस चिन्हित स्थल पर पहुंची और मामले की जांच की। जांच के दौरान पुलिस ने मामले को सही पाया। घटना स्थल पर पुलिस को नरकंकाल बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आसपास की बस्तियों से कोई लापता तो नहीं है। अगर वह लापता है तो गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं कराई गई। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।